तो आज की हमारी इस फर्स्ट डे पावर बी क्लास में हम तीन चीजों पे समझेंगे। पहला, कि हमें पावर बीआई क्यों जरूरत है। दूसरा, पावर बीआई से करेंगे क्या। और तीसरा, पावर बीआई का स्कोप क्या है। तीन चीजों पे आज डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे इस क्लास में। सबसे पहले बात करते हैं कि हम पावर बीआई की जरूरत क्या है। अब इसके लिए आपको हम एक एक्सेल का फाइल ओपन करते हैं, शायद इससे आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो आपके सामने एक डेटा दिख रहा है, राइट। तो बेसिकली एक सेल्स का डेटा। अब इस डेटा को समझ के देख के कुछ पता चल रहा है। वो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक दुकान है, आपके पास एक शॉप है, राइट। आप एक शॉप के ऑनर हैं और आपके शॉप पे मिश्रा जी नाम का एक व्यक्ति है जो काम करता है। अब कल के डेट में आप शाम में गए, मिश्रा जी को बोले कि मिश्रा जी बताइए आज तक क्या सब है। मिश्रा जी पूरे इनवाइसेस लेके खोलेंगे, बोलेंगे कि वर्मा जी आए थे 2 केजी सर्फ ले गए, शुक्ला जी आए थे 4 केजी धनिया ले गए, सिंह जी आए थे 5 केजी चावल ले गए। ऐसे करके वो आपको हजारों 1500 या 2000 जो भी आ, बिल बने हैं वो आपको संधान बताने लगे। तो क्या लग रहा है, आपको सब जानने की क्या जरूरत है। आप तो दुकान के ऑनर है ना, आपको तो स्टैटिक जानना है। जैसे कि यहाँ पर कि मेरे टोटल सेल्स इतना हुआ है, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है, 12% का प्रॉफिट रेट है। सबसे जो हाईएस्ट सेल्स कैटेगरी है वो फोन्स है, क्लोथ्स है, स्टोरेज है। सबसे लोएस्ट में आता है आपका लेवल शिमला आर्ट, फर्नीचर वगैरह। हमारा जो है 2019 में सेल कम था, 17% का सेल ही 19 का है। 33% 2022 में सबसे ज्यादा सेल हुआ है। किस कॉन्टिनेंट में क्या सेल चल रहा है। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो पीक सीजन होता है वो हमारा क्वार्टर 4 होता है। और कंटिन्यूअस हम 2019 से कंटिन्यूअस ग्रोथ ही कर रहे हैं, हमारा सेल डाउन नहीं हुआ। 2022 में हम देख पा रहे हैं कि हमारा सेल थोड़ा सा ज्यादा रेट से ग्रोथ हुआ है। क्या, बिल्कुल उसी तरह से कि आप शॉप पे जाएं तो मिश्रा जी आपको बोले कि सर हमारा 1 लाख का सेल है, 95,000 का हमारा परचेजिंग है और हमारा 5,000 का प्रॉफिट है। मतलब कि आज हमने 5,000 रुपए की प्रॉफिट गेन की है और 5% हमारा प्रॉफिट रेट है। हमारे पास ये शॉर्टेज स्टोरेज है, ये स्टॉक हमारा शॉर्ट हो रहा है, ये सब स्टॉक हमारा ओवर स्टोर है, इसको थोड़ा सा खाली करना हो। क्या, तो आपको समझ में पाएगा कि हम मेरा 5% का मेरा प्रॉफिट रेट है। मतलब कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो हम कम से कम 5% का मार्जिन रखेंगे। या कोई डिस्काउंट विस्काउंट भी हम देते हैं किसी को तो हम 5% के मार्जिन हटा के ही देंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर सेलिंग का ऑर्डर नहीं देना क्योंकि ऑलरेडी ओवर स्टॉक है। तो किस प्रोडक्ट का क्या सेल्स ट्रेंड है उसी हिसाब से हम स्टॉक का ऑर्डर देंगे। ये सब चीजें पता करनी होगी। तो ये सारी चीजें कहलाती है एनालिसिस। क्या कहलाती है, डेटा एनालिसिस। और इसको हम लोग डेटा विजुलाइजेशन मतलब कि डैशबोर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, जब इस तरह की रिपोर्ट हम एक्सेल में बना रहे हैं तो फिर पावर बीआई की क्यों जरूरत है। तो बेसिक समझिए कि इस तरह की रिपोर्ट जो डैशबोर्ड आपके सामने बना हुआ है, इस डैशबोर्ड को बनाने में कम से कम घंटा 1.5 घंटा का टाइम लगा, 2 1.5 2 घंटा का टाइम लगा हुआ उनके लिए जिनके पास अच्छी खासी स्किल्स है। तो आपको एक्सेल पे इस तरह की डैशबोर्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, अच्छा खासा स्किल्स चाहिए और टाइम भी चाहिए। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए हमने डेटा इसी के अंदर रखा हुआ है। अब एक्सेल के अंदर में डेटा का लिमिटेशंस है। क्या है,
डेटा का लिमिटेशन। आपका डेटा एक लिमिटेड फॉर्म, मान लीजिए आपको 10, 15, 20, 50 लाख का रो का डेटा है, तो एक्सेल उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एक्सेल में नहीं हो। सो लिमिटेड टाइप ऑफ द डेटा होने के कारण आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? पावर। अब आते हैं पावर भी। ये पावर भी आपको दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, पावर बीआई इज द डिफरेंट सॉफ्टवेयर। पावर बीआई और एक्सेल के अंदर में कोई लिंक नहीं है, पावर बीआई और एक्सेल के बीच में कोई लिंक नहीं। तो ये आपके सामने पावर बीआई आ गया, ये आपका पावर बीआई का बना हुआ रिपोर्ट है। अब देखिए ये रिपोर्ट है, या इसके अलावा अगर मैं कोई और रिपोर्ट ओपन करूं, इसे इस रिपोर्ट को ओपन करता हूं। पावर थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, तो हैवी सॉफ्टवेयर। ये मैंने भी अपने लैपटॉप में डाउनलोड के लिए ट्राई किया था, लेकिन ये बहुत स्लो काम करता है। तो यहाँ पे आप सामने, आपके सामने देखिए, ये रिपोर्ट सेम उसी तरह का डेटा पे बना हुआ है जो डेटा आपने दिख रहा है सर? इसी डेटा पे हमने ये रिपोर्ट बनाया हुआ है, और हाँ। इस रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे 10 से 15 मिनट का टाइम लगा। कितना? 10 से 15, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगा। 15। ठीक है। हम्म। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आप इजीली बना सकते हैं, इसके लिए अच्छा खासा नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। अब चलिए एक रिपोर्ट हम आपके सामने बनाते हैं, ठीक है। और पावर बीआई का दो वर्जन फ्री है, पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन फ्री है, और साथ में आपको वेब कंसोल भी चाहिए हो। तो वेब कंसोल भी दो तरह के, एक फ्री है एक प्रो है। तो प्रो के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, और फ्री वर्जन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ आपके सामने दिख रहा है पावर बीआई, यहाँ पे अगर मैं इंपोर्ट एक्सेल फाइल, क्योंकि पावर बीआई के पास अपना डेटा नहीं होता, पावर बीआई के पास अपना डेटा नहीं होता। तो यहाँ पे क्लिक करके हमें अपना डेटा इंपोर्ट करना होगा। डेटा इंपोर्ट हम लॉट ऑफ डेटाबेसेस से कर सकते हैं, 100 से ऊपर डेटाबेसेस है जहां से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सेल सीट को सिलेक्ट किया, एंड यहाँ पे हमने लोड पे क्लिक कर दिया। ठीक है। अब देख पा रहे हैं, ये रहा। आ गया डेटा। अब डेटा को समझते हैं, एक सेल्स डेटा है, यहाँ पे डेट हो गया, स्टोरेज है, सेल्स ऑफिसर्स है, क्वांटिटी है, एमआरपी है, अमाउंट है, प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज होगा, हाँ प्रॉफिट परसेंटेज है, और ये पे डेटा है। अब यहाँ जैसे एक्सेल में पिवट टेबल होता है ना, सेम इसी तरह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जस्ट यहाँ से कार्ड लिया, कार्ड नहीं सॉरी, यहाँ पे गज चार्ट लेता हूँ, गज चार्ट को यहाँ ऊपर डाला, यहाँ से देखिए सारे फील्ड्स आ गए, यहाँ से टोटल मैंने अपनी रेवेन्यू पे क्वांटिटी रखा, और इसके अंदर हमने एक और गज चार्ट लिया यहाँ पे, इसके अंदर अपना रेवेन्यू लेता हूँ जो कि हमारा अमाउंट है, एक और गज चार्ट लेता हूँ, यहाँ पे अपना प्रॉफिट अमाउंट लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेता हूँ अपना फील्ड, सॉरी ये नहीं, ये वाली,
जो कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी और टोटल टारगेट का कंट्रीब्यूशन शो करेगा। तो गत चार्ट में ये चार्ट में सही रहेगा क्योंकि इस तरह से ले रहा है ना। हम्म। उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं डेटा भी टेबल के फॉर्मेट में डेटा शो करना। तो यहाँ पे हम अपना स्टोर बाय टोटल, मान लीजिए कि मुझे क्वांटिटी चाहिए और मुझे अपना अमाउंट चाहिए। ये रहा अमाउंट, अमाउंट आ गया क्वांटिटी। इसको इतना बड़ा कर देते हैं। फिर इसके नीचे मुझे एक और चाहिए, टेबल ही चाहिए। टेबल में मैं चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट वाइज टोटल क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन जो रखना चाहते हो रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना कॉलम चार्ट लेना चाहता हूँ मंथ वाइज टोटल क्वांटिटी का सेल। तो यहाँ पे मैंने मंथ दे दिया, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी दे दी। फिर मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट ये स्टोर वाइज कितना टारगेट अचीव किया है उसका मुझे चाहिए। तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं सेम, और यहाँ पे स्टोर, और यहाँ पे हम करते हैं अपना क्वांटिटी एंड टारगेट। इसकी कलर हम रेड और ग्रीन करना चाहते हैं, चाहे इसमें इस फॉर्मेट में भी ये रख सकते हैं आप, लेकिन ये बेटर रहेगा। और यहाँ पे फॉर्मेट में आइए, यहाँ पे फॉर्मेटिंग है कॉलम्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने क्वांटिटी को कर देता हूँ ग्रीन कलर। इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम सम ऑफ टारगेट को ठीक है। तो देख सकते हैं कि कुछ मिनट में हमने एक इंटरैक्टिव रिपोर्ट बना के तैयार कर दी। अब इसी चीज को पावर बी एक्सेल के अंदर में, एक्सेल में काफी टाइम लगता है, ठीक है। ठीक है। तो पावर बीआई समझ में आपको ये समझ में आ गया कि हम पावर बीआई क्यों यूज करेंगे और पावर बीआई से करेंगे क्या। ये दो मैटर समझ में आ गया आपको, हाँ। कोई दिक्कत इसमें? हाँ। नहीं। तो वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। नहीं सर, खांसी आ गई थी। ओके, तो अब बात करते हैं कि हम कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक होगा डेटा कनेक्टिविटी। क्या आएगा? डेटा कनेक्टिविटी। यहाँ से सीधे आंसर नहीं है इससे। डेटा कनेक्टिविटी कि हम किस तरह से डेटा को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। डेटा को कनेक्ट करेंगे मतलब मतलब एग्जैक्टली कि पावर बीआई के अंदर में हमें डेटा लाना होगा ना, और डेटा कहाँ से ला सकते हैं? हाँ, एक्सेल से लाए, लेकिन एक्सेल ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से डेटा लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे डेटा क्लीन के बारे में कि डेटा को रिपोर्ट बनाने से पहले डेटा को अपने हिसाब से नीट एंड क्लीन करना होगा, जिसमें हम पावर बीआई की जगह पे पावर क्यूरी का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पावर क्यूरी दिख रहा है, पावर क्यूरी का भी इस्तेमाल करेंगे। देन हम बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन, मतलब कि जो ये विजुअलाइजेशन है इसके बारे में कि क्या है, कैसे है, इसकी क्या क्या फॉर्मेटिंग टूल्स है, क्या कनेक्टिविटी है, कंडीशंस कैसे हैं, फिल्टर कैसे हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन आएगा हमारे पास डैक्स फंक्शन, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्मूला अपने अंदर कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट करके नया टेबल बनाना, नया कॉलम बनाना, नया बेजस बनाना। मतलब कि आपके पास जो डेटा आएगा तो आपके हिसाब से कैलकुलेट होके नहीं ना आएगा। जो रॉ डेटा है तो रॉ फॉर्मेट में आएगा ना, और हर रिपोर्ट बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में हम
उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है? तो इसमें हम फंक्शन एंड फॉर्मूले के बारे में बात करें। उसके बाद हम बात करेंगे वेब कंसोल, जो आपको दिख रहा है कि हम अपनी पूरी रिपोर्ट को पावर बीआई के प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे। ये पावर बीआई के प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा। ठीक है? तो वेब कंसोल के अंदर, प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे। हाँ, पावर बीआई प्लेटफॉर्म मतलब कि जो इंटरनेट के ऊपर चलता है। जैसे हमने डेस्कटॉप में रिपोर्ट बनाई, बट रिपोर्ट को शेयर कैसे करेंगे? हम्म, अच्छा। रिपोर्ट को शेयर, अगर मान लीजिए कि हम एक पावर बीआई फाइल बना के भेज दें, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि उसको ओपन करने के लिए पावर बीआई का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर उसके पास पावर बीआई का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो रिपोर्ट को ओपन नहीं कर पाएगा। हम्म। तो रिपोर्ट को ओपन करने के लिए पावर बीआई का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो हर किसी के पास सॉफ्टवेयर होना जरूरी तो नहीं है ना। अब एक्सेल की तरह हर किसी के पास पावर बीआई का सॉफ्टवेयर हो, ऐसा तो है ही नहीं। हम्म। ऐसे केसेस में हम यूज करेंगे अपना पावर बीआई के वेब कंसोल, जहां पे हम रिपोर्ट को क्यूआर कोड में, इस तरह के लिंक में, या फिर जो पावर बीआई प्लेटफॉर्म, क्योंकि पावर बीआई कहता है कि इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं है, एक कंपनीज के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा एक अपना डोमेन है ना? तो मेरे डोमेन से जो लिंक है, हम उसको रिपोर्ट जो है जस्ट शेयर कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली गूगल शीट वगैरह शेयर करते हैं, मेल वगैरह शेयर करते हैं, उस तरह से। ठीक है? चलिए, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली हर एक चीज हम आपके साथ कवर कर लेंगे। अब इसकी अगर हम बात करें पावर बीआई की, तो हमारे पास पावर बीआई की टाइमिंग की बात करें, तो ये क्लासेस हमारी होगी 1 to 1। ठीक है? जी हाँ, 1 to 1। मंडे टू फ्राइडे में आपको डेली 1 घंटे की होगी, 1 आवर का टाइमिंग। कंटिन्यूस कंटिन्यूस मिलेंगे ना? हाँ, मंडे टू फ्राइडे डेली की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। मंडे टू फ्राइडे, मंडे फ्राइडे नहीं है, मतलब एक हफ्ते में 2 दिन नहीं, मंडे टू फ्राइडे है, 5 दिन भी। ठीक है। और टाइमिंग की बात करें, तो आप इसको कब लेना चाहेंगे, मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून? मॉर्निंग और तो डे टाइम तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा ना, कि पॉसिबल हो कि 8 या फिर 9 बजे। नहीं मैम, 8-9 बजे आपको 1 to 1 क्लास नहीं मिल पाएगी। आपको क्यों ये पाँच देखो बजे, ये देखो ये आपको 5 बजे ले सकते हैं, 5 PM। देखो। नहीं, 5 PM के बाद शेड्यूल खाली नहीं है। या फिर दोपहर में लेना चाहे 1 बजे, तो 1 बजे मिल जाएगा। हाँ, सैटरडे संडे अगर वीकेंड क्लास लेते हैं, सैटरडे एंड संडे वीकेंड क्लास लेते हैं, तो मिल जाएगा। नहीं, ये आपका फिर 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे की होगी। ठीक। हम्म। इसकी फीस आ गई, दोनों के सीजन फीस 6,000 होगी, उसका आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा। तो 5 PM में प्रॉब्लम है, अभी आप जॉब कर रहे हैं क्या अभी आप? हाँ। सुबह कब निकलते हैं, शाम को कब आते हैं? सुबह 9 बजे और शाम का टाइमिंग 6:30 पर, लेकिन घर पहुंचते वक्त 8 बज ही जाते हैं। तो आप ऑफिस से क्लास नहीं ले सकते हैं? ऑफिस से कैसे क्लास ले पाऊंगी? अच्छा, आपके पास पीसी है कि नहीं है? पीसी है मेरे पास। तो रात में 8 बजे तो मुश्किल होगा, क्योंकि 8 बजे के बाद तो हमारे पास ग्रुप क्लासेस चलते हैं ना, 1 to 1 फीस नहीं लेता है, ले पाएंगे। और ग्रुप क्लासेस की फीस 1500 है।
हम्म, और ग्रुप क्लासेज में भी स्टार्ट हो रहा है 7 AM मॉर्निंग, अभी 20 से तो 8 AM। लेकिन ये हफ्ते में 3 दिन चलती है, 3 डे वीक, अल्टरनेट डेज क्लास है। देख लीजिए, जैसा हो बताइएगा मुझे।